अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजबुल्लाह और इसराइल का हमला एक दूसरे पर एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। ठीक एक हफ्ता पहले बुध के दिन जंगबंदी का ऐलान हुआ था और कहा गया था कि अब इसराइल लबनान पर हमला नहीं करेगा, हिजबुल्लाह की किसी ठिकाना को इसराइल टारगेट नहीं करेगा, निशाना नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा गया था कि हिजबुल्लाह का हमला भी इसराइल पर नहीं होगा। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया था कि वो जो अपनी आर्मी है, उसके जो ग्रुप है, उसको वो वापस बुला लेगा। इस तरह इसराइल को कहा गया था कि वो अपनी आर्मी को लबनान के सरहदों से वापस बुलाएगी और जो लबनान की आर्मी है वो सरहदों की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी संभाल लेगी। लेकिन एक हफ्ता भी मुकम्मल नहीं हुआ और लगातार इसराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों का आगाज़ कर दिया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को जवाब देना शुरू कर दिया है। इसराइल की ये दलील है, इसराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह एक मरतबा फिर अपने आप को मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहा है। उसका जो हमने नुकसान किया है हमला करके, उसके फ़ौजी ढांचा को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी अस्करी सलाहियत को जो नुकसान पहुंचा है, हथियार के ज़ख़ीरों को जो इसराइल के हमलों से नुकसान पहुंचा है, हिजबुल्लाह असरनो उसको मुनज़्ज़म कर रहा है, अपनी ताकत को बहाल कर रहा है। दोबारा वो हम पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए हमने हिजबुल्लाह पर हमला किया ताकि दोबारा अपने आप को मुनज़्ज़म ना कर सके, अपने आप को संभाल ना सके, अपनी अस्करी ताकत को वापस जमा ना कर सके। इसलिए हिजबुल्लाह के लीडरों पर, उनके ठिकानों पर हमारा हमला करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी पलटवार कर दिया और हिजबुल्लाह ने कहा कि हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हमने मान लिया कि जंगबंदी हो गई और तुम्हारा हम पर हमला नहीं होगा, बल्कि हमें अंदाज़ा था कि तुम बातें नहीं मानने वाले हो, तुम मनमानी करते हो। इसलिए हमने भी महाज को संभाल रखा है कि कहाँ और किस पॉइंट से तुम्हें जवाब देना है। और जैसे ही इसराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला किया, पहले तो हिजबुल्लाह ने 2-3 दिन तक बर्दाश्त किया। हिजबुल्लाह ने इसराइल के हमलों का जवाब नहीं दिया, जबकि इसराइल का हमला जंग की खिलाफ वर्जी थी, जो सीज़ फायर है उसका उल्लंघन था। उसके बाद अब हिजबुल्लाह ने भी जवाब देना शुरू किया है। हालांकि जो खबर वही है कि इसराइल के हमले में 3 लबनानी शहरियों की हलाकत हुई है। हिजबुल्लाह के हमले में इसराइल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, यह हिजबुल्लाह का नॉर्मल हमला था। हालांकि पहले जो हिजबुल्लाह का हमला हुआ था उसने इसराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। ड्रोन अटैक था, मिसाइल अटैक था, बिन्यामिन नेतन्याहू के घर पर हमला था, लगातार फौजियों की हलाकत हो रही थी और पूरे इसराइल में डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया था। ख़ासतौर पर जो नॉर्थ इसराइल है वो पूरा का पूरा इलाका इसराइलियों ने खाली कर दिया था, वहाँ कोई रहने को तैयार नहीं था। इसराइली अपने ही मुल्क में रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस चीज़ ने इसराइल को मजबूर किया जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए, हिजबुल्लाह के सामने झुकने के लिए। और इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी की, एक तरह से बातचीत की। हालांकि ये जो हमला था, ये जो जंगबंदी का माहिदा था, वो लेबनान की हुकूमत के साथ था, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी इससे एग्री किया और हिजबुल्लाह ने भी मान लिया कि अब जंगबंदी हो जाएगी। लेकिन जब इसराइल ने दोबारा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है तो हिजबुल्लाह ने भी दोबारा अटैक करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह का भी वाज़ेह मैसेज आया है कि हम हमला करने की सलाहियत रखते हैं और अगर इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो फिर हम हमला जारी रखेंगे। दूसरी तरफ जंगबंदी का माहिदा हो जाने पर दुनिया भर के दानिश्वरों ने जो तज्जिया किया है तो उसमें साफ कहा जा रहा है कि इसराइल की हार है, जिसको हिजबुल्लाह के सामने झुकना पड़ा। और तीसरी मरतबा हिजबुल्लाह के हाथों इसराइल की हार हुई है, क्योंकि इससे पहले 2000 में हिजबुल्लाह के हाथों इसराइल की हार हुई थी और इसराइली सेना को लबनान से निकलना पड़ा था। उसके बाद 2006 में 33 दिनों की जंग के बाद हिजबुल्लाह के साथ हुआ और इजरायली आर्मी को लबनान से निकलना पड़ा था। और फिर ये ताज़ा मामला साल 2024 का है, जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की कोशिश की, उसकी ताकत को ख़त्म करने की कोशिश की। आलमी सतह पर उसने एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया कि हिजबुल्लाह को लबनान में हथियार रखने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, हिजबुल्लाह को कलअदम तंजीम लबनान की हुकूमत को करार देना चाहिए। लेकिन इसराइल के मनसूबा भी खाक में मिल गया, उसको कामयाबी नहीं मिल सकी और मजबूर होकर हिजबुल्लाह के सामने झुकना पड़ा इसराइल को, उसको जंगबंदी के माहिदा पर एग्री करना पड़ा। और एक मरतबा फिर जब इसराइल ने दोबारा से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है तो हिजबुल्लाह ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।